नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन चेन। अभी ये ऑप्शन चेन क्या होती है ये देखते हैं हमें। सम मार्केट पार्टिसिपेंट डिसाइड टू राइड अपसाइड एंड रिस्ट्रिक्ट द लॉसेस। Accordingly, options emerge as a financial instrument which restricted the losses with the provision of unlimited profits on buy or sell of underlying asset। अभी ये क्या बताता है हमें कि मार्केट में अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस लानी है आपके लॉसेस के ऊपर, मतलब अगर एक खादा बार आप क्या करते हैं, एक खादा स्टॉक बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो आपको नहीं पता होता कि वो अपसाइड कितने ऊपर तक जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में समझो अभी आपने क्या किया है, 100 रुपीज पे एक खादा स्टॉक बाय किया है, वो ऊपर अभी कितना गया है, 150 गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि वो मार्केट अभी 150 से लेकर 200 तक चला जाए। लेकिन किसी ग्लोबल न्यूज के कारण या फिर किसी स्टॉक के न्यूज के कारण वो स्टॉक क्या हो सकता है, वो डायरेक्टली 100 से भी नीचे तक आ सकता है। तो वो जो होने वाले आपके लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस आपको अगर रिस्ट्रिक्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अभी ये ऑप्शंस मतलब क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर लॉट साइज अलॉट की जाती है किसी भी स्क्रिप्ट में। अभी स्क्रिप्ट मतलब वो कोई भी स्टॉक हो सकता है या फिर वो कोई भी इंडेक्स हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी अभी नया चालू हुआ हो है, वो है फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी फिन सर्विसेज अपन उसे बोलते हैं। तो इन तीनों में क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस मतलब एक 25 का, सॉरी, हाँ 25 का बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है। बैंक निफ्टी का 25 का होता है, निफ्टी 50 का 50 का होता है, एंड फिर निफ्टी का कितना होता है, 40 का होता है। ये जो आपका क्या लॉट साइज है उसमें क्या है, अगर आप जैसे आप क्या करते हो कि एक स्टॉक बाय करते हो, वैसे हम क्या करते हैं एट अ टाइम 25, 50 या फिर 40 बाय करते हैं। समझो आपने अभी एक 100 रुपए का स्टॉक क्या किया है, बाय किया है। तो कुछ उस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आपके एसेट वैल्यू है उसका 25 जो आता है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 25, जो कुछ भी आपकी वैल्यू आती है उस वैल्यू का यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक लॉट साइज देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि वो आपको अगर लॉसेस रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर आपका कोई भी पोर्टफोलियो है जिसमें आपने क्या किया है, 10,000 शेयर्स बाय किए हैं, ठीक है। और किसी ग्लोबल रीजंस की वजह से या फिर किसी भी रीजन से मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट फॉल हो रहा है, मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर मार्केट में हम जो बोलते हैं कि ब्लड बात आ रहा है, ब्लड बात आ रहा है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ये जो आपके 10,000 शेयर्स है वो एट ए टाइम सिंगल एक दिन में या फिर आप लॉस में उसे क्या करना, सेल नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे एक पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। उसी स्क्रिप्ट में समझो अभी आपने क्या किया है कि रिलायंस का स्टॉक बाय किया है, मतलब रिलायंस के 10,000 स्टॉक्स बाय किए हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर समझो वो मार्केट आपकी, मतलब आपकी बाइंग लेवल से नीचे क्रैश हो रहा है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप सिंपल से एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। वो जो आपका एग्जिस्टिंग यहाँ पे लॉस चल रहा है वो आप यहाँ पे पुट में क्या कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब ये क्या होगा, आपको लॉसेस से बचाएगा। जो आपका यहाँ पे जो लॉस होने वाला था, लॉस होने वाला था, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, उसे प्रॉफिट में देख सकते हो। इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि आपको जो लॉसेस होने वाले हैं वो आपका पुट हेज करेगा, मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट देगा। जैसे ही मार्केट आपका रिकवर होना चालू हो जाएगा, आपका ये लॉस कम होता रहेगा, और जो आपका यहाँ पे पुट में जो प्रॉफिट हो रहा है होगा वो कम होता रहेगा। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। An option is a contract to buy or sell a specific financial product, officially known as the option's underlying instrument or underlying interest. For equity option, the underlying instrument is a stock, exchange traded fund, ETF, or similar product. The contract itself is a very precise, ठीक है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफिशियली नोन एज द ऑप्शंस अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट और अंडरलाइंग इंटरेस्ट, ये क्या होता है, किसी स्टॉक का या फिर किसी इंडेक्स का ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, ETF होते हैं, हमारे स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं,
ठीक है। तो वैसे ही हमारा क्या है, ऑप्शन से क्या है, मार्केट में डेरिवेटिव्स का एक प्रोडक्ट है। ठीक है। फॉर इक्विटी ऑप्शंस द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ स्टॉक। मतलब इक्विटी ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो उसका बेसिक अंडरलाइंग असेट, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो उसकी डिपेंड करेगी स्टॉक्स पे। मतलब जो स्टॉक की आपकी प्राइस चल रही है उसी अनुसार आपके ऑप्शंस के प्राइजेस भी चलेंगे। ठीक है। देयर आर टू मेन कैटेगरीज इनटू, सॉरी, ऑप्शंस में बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। वो तो हमें पता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो हम क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस बाय करते हैं। अगर आपको ये पुट ऑप्शन बाइंग नहीं करनी तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हम क्या करते हैं, पुट ऑप्शन सेल करते हैं। मार्केट नीचे आता है तो हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। ठीक है। ये सिंपल सा है। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है यहाँ पे, अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन आपके स्कैल्पिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज होंगे या फिर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ये ध्यान देना होता है कि मार्केट में उस स्ट्राइक प्राइस पे या फिर उस जोन में कितनी कॉल राइटिंग हुई है या फिर कितनी पुट राइटिंग हुई है। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं और वहां जाके आप इन डिटेल में हमें अभी ऑप्शन चेन को पढ़ते हैं। ठीक है। तो सिंपली हमें यहाँ पे आके क्या सर्च करना है, nsc.com/ऑप्शन चेन। जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे हमें यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट में हमें, सॉरी मार्केट नहीं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कॉल दिखेगा। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, कॉल्स दिखेंगे। यहाँ पे क्या दिखेगा, पुट दिखेगा। कॉल राइटर्स मतलब क्या, कि जिनको मार्केट को नीचे ले जाना है वो मतलब क्या, कॉल राइटर्स। पुट राइटर्स मतलब कौन, जिनको मार्केट को ऊपर ले जाना है वो वाले लोग। अभी हम क्या बोलते हैं कि हाँ मार्केट में अभी मुझे कॉल राइटिंग ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग हो रही है या फिर मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है। तो वैसा नहीं होता यहाँ पे, अपोजिट काम होता है। मतलब अगर मार्केट में कॉल राइटर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट में वहां पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अगर पुट राइटर्स ज्यादा है तो वहां पे क्या है, या वहां पे एक सपोर्ट है। ठीक है। क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट में हमें फोकस करना है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ओआई एंड चेंज इन ओआई, स्ट्राइक प्राइस एंड फिर से चेंज इन ओआई एंड ओआई। इन चारों पे हमें क्या करना है, अभी फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ओआई मतलब क्या, बोल ओआई क्या बताता है हमें कि उस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है। ठीक है। मतलब ओपन इंटरेस्ट बोल से है हमें उसे, कि वहां पे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है, मतलब कितने लोगों ने या फिर कितने ट्रेड वहां पे ओपन है। ठीक है। चेंज इन ओआई मतलब आज के दिन में वहां पे कितने ऐड ऑन हुए हैं और कितने डिक्रीज हुए हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि okay, अभी देखते हैं कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि उसको एनालिसिस किस तरीके से हमें करना है। ठीक है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपकी स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे अभी निफ्टी कितना चल रहा है हमारा, निफ्टी चल रहा है 18,326। ठीक है, 18,326। ओके सॉरी, मैं पीपीटी में आ गया। 18,326 मतलब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट लगभग अभी इस जोन में है, 350 के जोन में है। ठीक है, इस जोन में है। तो अभी मुझे क्या देखना है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है। तो उस स्ट्राइक प्राइस पे आप देख सकते हैं कि ओआई, ओआई मतलब क्या है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, 4
51,958। चेंज इन ओआई मतलब क्या है कि ये जो 4.5 लाख यहाँ पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें से 3 लाख आज ऐड हुए हैं, मतलब आज के दिन में। मतलब ये क्या है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बता रहा है। रेजिस्टेंस इन द सेंस क्या, कि मार्केट में अभी 18,350 इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने सेलर्स है, तो 4,51,000। इसमें से आज फ्रेश ऐड कितने हुए हैं, 3 लैक्स। मतलब यहाँ पे कल कितना रेजिस्टेंस था, सिर्फ 1,50,000 का कल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। बाकी सारे कभी ऐड हुए, आज ऐड हुए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे पुट राइटर्स कितने हैं, यहाँ पे पुट राइटर्स 350 के लेवल पे कितने हैं, 1,28,688। इसमें से आज कितने ऐड हुए हैं, इसमें आज सिर्फ 93,922 ऐड हुए। तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी जैसे कि हम इस स्ट्राइक प्राइस के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में अभी क्या है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, ठीक है। कॉल राइटर्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी रेजिस्टेंस है, कहाँ पे, 350 लेवल पे। चार्ट में आते हैं अभी हम, चार्ट में देख सकते हैं जैसे ही मार्केट 350 के आसपास आता है, मतलब जैसे ही मार्केट इस 350 जोन के आसपास आता है, मार्केट क्या करता है, वहां से रिवर्सल आता है। क्यों, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, कॉल राइटर्स है। मतलब क्या है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, किस चीज की, मार्केट में इंडेक्स की क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान क्या देना है हमें, ऑप्शंस चार्ट से ये क्या पता चला कि मार्केट में अभी क्या है, 350 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा है, ठीक है। तो अभी ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, मार्केट मार्केट को नीचे ढकेलता रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो हमने पिछले वाली वीडियो में क्या किया था कि ये फिबोनाची का टूल यूज करके हमने ये 350 लेवल पे ही हमारा जोन आ रहा था, ये हमारा एक कंफर्मेशन था। उसके बाद ऑप्शंस चेन में हमें क्या पता चला कि यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर्स है, मतलब मार्केट में सेलर्स है। तो वो क्या करेंगे, आपको एक अच्छा सा सप्लाई जोन क्रिएट करेंगे, और वहां से आपको क्या दिखेगा, एक मार्केट फॉल होता रहेगा। जिस भी टाइम वो मार्केट ट्राई करेगा यहाँ पे आने की, वहां पे आप क्या देख सकते हो, सेल ऑफ देख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक बेसिक ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब मार्केट में कितने हैं, 32,74,520। मतलब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो टोटल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स किस साइड के हैं, कॉल साइड के, यहाँ पे देख सकते हो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स है आपके पुट साइड के। अब बेसिक यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इसमें से डिफरेंस कितना है और किस साइड ज्यादा राइटिंग हुई है, ठीक है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या है, 32 लाख कॉल राइटर्स है एंड 26 लाख पुट राइटर्स है। मतलब मार्केट में क्या है, मार्केट में सेलर्स हेवी है, और मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स है, बायर्स क्या है, बायर्स वीक है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट हम सोचे, यहाँ पे अगर 30 लैक्स होंगे और यहाँ पे 26 लाख होंगे, तो इसमें क्या है कि पुट राइटर्स, मतलब जिन जिन लोगों ने पुट सेल किया है, अगर पुट सेल किया होगा तो मार्केट को क्या होता है, ऊपर जाना होता है, तभी पुट राइटर्स को प्रॉफिट मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पुट राइटर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा होगा, एंड कॉल राइटर्स कम होंगे तो मार्केट फिर भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, हमारी जो स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक प्राइस में आना है। स्ट्राइक प्राइस में आने के बाद आपको एक एट द मनी जिसे हम बोलते हैं, वहां पे क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। ये जो आपका है 300 400, ये जो आपके स्ट्राइक प्राइसेस है, इसमें आपको ध्यान देना है। जिस किसी भी स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट है, वहां पे अगर कॉल राइटर्स या फिर पुट राइटर्स, इन दोनों में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे होंगे, तो आपको वहां पे ध्यान देना है, और उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑप्शन में स्कैल्पिंग ढूंढनी है। या फिर जैसे भी आपने अभी लाइव एग्जांपल देखा कि मार्केट में क्या है, 350 एक रेजिस्टेंस है। तो 350 अगर यहाँ से क्या होता है कि अगर समझो मार्केट में से ये 350 के कॉल राइटर्स हैं, अभी कितने हैं, 3 लाख आज ऐड हुए, वो अगर कम होना चालू होते, जैसे यहाँ पे आप निगेटिव देख सकते हो, यहाँ पे आप निगेटिव देख सकते हो, अगर ये कुछ इस तरीके से निकलना स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे इस साइड, मतलब पुट साइड में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे होंगे,
तो आप क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये अभी रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, 350 लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट में से ये माइनस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वो माइनस हो रहा होगा तो उस साइड का जो कॉल का रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। और यहाँ पे अगर पुट राइटर्स बढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी पुट राइटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रेडी हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका ओवाई है, चेंज इन ओवाई। ठीक है, ओवरऑल आपका जो नेट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है जो आपको सबसे लास्ट में दिखेंगे, इस पे ध्यान रखना है। एंड उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं या फिर इसमें से कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन के भी एनालिसिस करनी है। एंड स्कैल्पिंग के लिए आपको इतना एनालिसिस परफेक्ट है। इससे ज़्यादा अगर आपको एनालिसिस करने के बाद आपको अगर पोजिशनल जाना होगा या फिर कोई भी ट्रेड आपको 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए होल्ड करना होगा, तो उसके लिए आपको इस सेपरेट वाले पूरे स्ट्राइक प्राइजेस की आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए आपको क्या क्या है, सिर्फ एट द मनी की एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस का भी आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपको अगली टॉपिक में।